हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले AA CCC ऑल इंडिया कोटा की जो स्पेशल एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड है उसकी ऑफिशियल शेड्यूल आ गई है। और दोस्तों टर्म एंड कंडीशंस भी आ गई है, किस किस कंडीशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कितने मार्क्स पर आपको कंफर्म कॉलेज मिल जाएगी, इस पे हम पूरा डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काउंसलिंग रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। दोस्तों ये नोटिस अभी थोड़ी देर पहले 22/11/2024 को रिलीज़ की गई है। यहाँ पर देख लीजिए, काइंड अटेंशन, ऑल कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन द स्पेशल एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड फॉर गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, सैलिएंट फीचर फॉर स्पेशल एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड फॉर ऑल इंडिया कोटा अंडर गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट बी फार्मा आयु जो है ITRA जामनगर के लिए। ठीक है दोस्तों, इन व्यू ऑफ द रिडक्शन ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कट ऑफ परसेंटाइल फॉर एडमिशन टू द आयुष ASU एंड HUG कोर्स फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25 इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू कंडक्ट स्पेशल एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड फॉर द वैकेंट सीट जो है अंडर गवर्नमेंट एडेड जो है सीट जो है उसके लिए। ठीक है, इसमें क्या होगा, रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग जो है अवेलेबल होगा, यानी कि इसमें आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। नो अपग्रेडेशन अवेलेबल, इसमें कोई अपग्रेडेशन की ऑप्शन नहीं होगी। ओनली वैकेंट सीट जो आफ्टर एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड सेकेंड और विड्रॉन सीट जो है वो इंक्लूड होगी। अराउंड 100 सीट के आसपास BAMS और BHMS BUMS के बचे हुए हैं। अभी सीट मैट्रिक्स आएगी दोस्तों। ठीक है, द सीट परमिटेड बाई NCISM NCH आफ्टर द फ्रीजिंग ऑफ द सीट मैट्रिक्स ऑफ राउंड 3 AA CCC UG काउंसलिंग आर नॉट इंक्लूडेड इन एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड। ठीक है, सीट परमिटेड जो है NCISM NCH के द्वारा जो फ्रीजिंग ऑफ सीट मैट्रिक्स ऑफ राउंड 3 को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, द अलॉटमेंट विल बी प्योरली बेस्ड ऑन द चॉइस लॉक्ड बाई द कैंडिडेट, और जो सर्वर टाइम पे जो आप चॉइस लॉक करोगे उसके बिहाफ पर होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। न्यूली क्वालिफाइड कैंडिडेट आफ्टर रिडक्शन ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ परसेंटाइल क्राइटेरिया एडमिशन ऑफ जो है अप्लीकेबल होगी। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की दोस्तों, तो UR कैटेगरी और EWS कैटेगरी में जिन बच्चों का 111 मार्क्स है वो क्वालिफाइड कर रहे हैं, और OBC SC और ST कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो बच्चे 87 मार्क्स पे क्वालिफाइड कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन है कैंडिडेट नॉट रजिस्टर्ड ऑन AA CCC UG पोर्टल बट हैव नॉट सिक्योर्ड एनी सीट। जिनको ऑल इंडिया स्टेट कहीं पे भी कोई सीट नहीं अलॉट हुई है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव नॉट अलॉटेड एनी सीट थ्रू सेंट्रल स्टेट या UT काउंसलिंग वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैंडिडेट हुज नेम हैज़ नॉट बीन रिफ्लेक्टेड एलिजिबल लिस्ट जो पब्लिश किया गया था 12 तारीख को, उसमें जिनका नाम नहीं है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कंडीशन फर्स्ट क्या है, कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट ड्यूरिंग द एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड सेकेंड। ठीक है, कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट ड्यूरिंग द एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड सेकेंड मस्ट द ज्वाइन द सीट एज पर शेड्यूल, अदरवाइज इनएलिजिबल फॉर IUS PG काउंसलिंग जो है उसके लिए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि जो कंडीशन सेकेंड, इफ कैंडिडेट हैज़ बीन अलॉटेड सीट थ्रू द एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड सेकेंड AA CCC PG काउंसलिंग बट सबमिटिंग, ये जो है आपका ये समझ सकते हैं PG की है, UG की नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये कंडीशन है। साइलेंट फीचर्स जो आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए क्या कहा गया है समझ लीजिए। डीम्ड यूनिवर्सिटी नो सेपरेट रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर कैंडिडेट हु आर सीकिंग एडमिशन इन डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, इसी रजिस्ट्रेशन के रहना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन इज कॉमन फॉर गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी, सबके लिए जो है वो कॉमन शेड्यूल होगा। और शेड्यूल जो आपका है 25/11 से लेकर के 27/11/2024 तक आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यहाँ पर एक कंडीशन देख ली, रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु ऑप्ट टू डीम्ड यूनिवर्सिटी एज ए सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग ऑफ AA CCC UG पोर्टल राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड 1 एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड एंड नॉट होल्डिंग एनी सीट ड्यूरिंग एनी राउंड ऑफ द AA CCC UG काउंसलिंग वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए। नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट या न्यूली क्वालिफाइड कैंडिडेट आफ्टर परसेंटाइल रिडक्शन वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, AA CCC ये जो है पार्टिसिपेट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट हु हैव नॉट ऑप्ट टू डीम्ड यूनिवर्सिटी एज ए सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग ऑफ AA CCC UC पोर्टल राउंड 1 SR में तो नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन टू
डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑफ एस्ट्रे वैकेंसी राउंड जो अभी कंडक्ट की जाएगी उसमें कैंडिडेट गेट एडमिटेड डीम्ड यूनिवर्सिटी थ्रू एस्ट्रे वैकेंसी राउंड DU ही सी विल नॉट बी अलाउड या विड्रॉ द सीट। जिन्होंने एडमिशन ले लिया वो सीट को विड्रॉ नहीं कर सकते। यानी कि शेड्यूल में आपका हो गया 25 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक आपको रजिस्ट्रेशन और बाकी प्रोसेस करना होगा। ठीक है, कट ऑफ की एक बार और मैं आपको बता दूं, UR कैटेगरी और EWS कैटेगरी के जितने भी बच्चे हैं उनके 111 मार्क्स से वो क्वालिफाइड हो रहे हैं। OBC SC और ST के जो बच्चे हैं वो 87 मार्क्स पे क्वालिफाइड हो रहे हैं। तो किसी भी मार्क्स पे आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है, ज़रूर पार्टिसिपेट लीजिए। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर कितनी सीटें खाली रह सकती है, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 100 के आसपास सीटें ज़रूर खाली रहेगी। जैसे ही सीट मैट्रिक्स आएगी आपको हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।